2019 इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग साल था क्योंकि साल की शुरुआत से ही इंडियन एयरफोर्स के जेट्स गिरना शुरू हो गए, भले वो ट्रेनिंग सेशन में हो या एक्सीडेंटल या कॉम्बैट में। इसकी शुरुआत तब हुई जब 28 जनवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स का जैगुआर गिर गया। फिर फरवरी 1 को मिराज 2000 क्रैश हुआ, 2 पायलट्स भी मर गए इस हादसे में। फिर 12 फरवरी को मिग 27 गिरा। फिर 19 फरवरी को 2 सूर्य किरण जेट्स एरो इंडिया शो की प्रैक्टिस के दौरान एक दूसरे से टकरा गए। फिर मशहूर ज़माना 27 फरवरी को अभिनंदन का मिग 27 गिर गया, जिसको पाकिस्तानी जेट्स ने निशाना बनाया। और फिर तो तकरीबन हर दूसरे महीने 1 या 2 जेट्स गिरते ही चले गए इंडियन एयरफोर्स के। कुल मिला के 12 हादसे हुए इस तरह के, और इन सब का प्राइमरी इशू जहाज़ों की खस्ता हालत थी। ये जेट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुराने थे और अब इनकी कॉम्बैट कंडीशंस नहीं थी। तो सवाल यहाँ ये आता है कि क्या IAF यानी इंडियन एयरफोर्स को नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा होने वाला है? क्यों उन्होंने फैसला सही नहीं लिए और अपने इतने पायलट्स गंवा दिए? आई वुड आर्ग्यू कि उनको पता था कि कभी ना कभी ऐसा होगा और वो स्टेप्स ले भी रहे थे। लेट्स डिस्कस दिस। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। हमने मेरी तेजास की वीडियो में मेनली ये जाना कि इंडिया प्लान बनाने में बहुत ही टाइमली सोचता है। तेजास जेट की प्लानिंग इंडिया ने 1980 में ही शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि उन्हें अगले 20 सालों में एक लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर की ज़रूरत होगी। लेकिन फिर हमने उसी वीडियो में देखा कि कैसे तेजास लेट से लेट होते चले गए कि उनकी FOC 2019 में सामने आई। हाईली रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियो। इंडियन जेट्स तो 2019 में गिरे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को 2007 से पहले ही अंदाजा होना शुरू हो गया था कि हमारे पुराने जेट्स की कंडीशन खस्ता है और शायद मेन बैटल ग्राउंड में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाएं जितनी हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं। 2007 में ही तेजास भी बहुत लेट थे और तेजास के हवाले से मुसलसल चैलेंजेस थे, जिनका जिक्र मैंने तेजास वाली वीडियो में किया। तो इंडियन एयरफोर्स ने प्लान किया कि वो हुकूमत को कहेगी कि वो उसको न्यू जेट्स खरीद कर दे जो इन पुराने जेट्स को रिप्लेस कर सकें। और इस रिक्वेस्ट के बाद जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स की नज़र जो ये मामला हुआ, उसका नतीजा ये निकला कि 2019 तक ना ही जेट्स इंडिया तक पहुंचे, बल्कि इंडिया ने इतने जेट्स भी गंवा दिए। शुरू से कवर करते हैं कि आखिर हुआ क्या इस पूरे मामले में। 2007 में एयरफोर्स ने पहले इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि वो मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीद कर दें, जिसके लिए 2007 में ही गवर्नमेंट ने बिडिंग प्रोसेस शुरू की और दुनिया भर की कंपनीज को इनवाइट किया कि वो जहाज़ों के लिए बोली लगाएं और अपने प्रपोजल्स शेयर करें। इस प्रोसेस में फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट ने अपने जेट्स राफेल की बिड सबमिट करी, रशियन ने मिग 35 प्रपोज किया, स्वीडिश कंपनी सैब ने JAS 39 ग्रिपन, अमेरिकन की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने F-16, बोइंग ने FA-18 सुपर हॉर्नेट और यूरोफाइटर टाइफून की बिड सबमिट की। और उसके 3 साल बाद तकरीबन 2011 में एयरफोर्स ने राफेल जेट्स एंड यूरोफाइटर जेट्स को शॉर्टलिस्ट किया कि हम इन दोनों में से किसी एक जेट को खरीदेंगे। उसके अगले साल 2012 में जब बिड्स ओपन हुई तो पता लगा कि राफेल जेट्स की सबसे कम कीमत सबमिट हुई है और इस तरह राफेल जेट्स फाइनल किए गए। प्लान था कि इंडिया 126 जेट्स खरीदेगा, जिनमें से 18 जेट्स बने बनाए रेडी टू फ्लाई कंडीशन में फ्रांस से खरीदे जाएंगे और बाकी जेट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और डसॉल्ट मिलकर बनाएंगे ताकि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो और इंडिया का HAL मजबूत हो। ग्रेट प्लान। लेकिन उसके बाद मुज़ाकरात हुए पैसों पर, टेक्नोलॉजी पर, वेपन सिस्टम पर, कस्टमाइजेशन पर, मेंटेनेंस पर, जिसके बाद 2014 में एक वर्क शेयर एग्रीमेंट साइन किया गया डसॉल्ट एंड HAL के दरमियान, लेकिन वो डील फाइनल नहीं हो पाई। उसके अगले साल ही अप्रैल 2015 में नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का दौरा किया और अनाउंस कर डाला कि इंडिया फ्रांस से 36 राफेल जेट्स रेडी टू फ्लाई कंडीशन में परचेज करेगा और उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने ओरिजिनल टेंडर ही विड्रॉ कर लिया और इसके बाद कंट्रोवर्सीज की शुरुआत हुई। उसके अगले साल 2016 में फ्रांस के सदर ने इंडिया का दौरा किया और MOU साइन किए राफेल जेट्स के ऑर्डर के। इंडिया और फ्रांस ने डील साइन की 36 जेट्स की, जो तकरीबन 60,000 करोड़ इंडियन रुपए की डील थी
और तय पाया कि सितंबर 2018 से इंडिया जेट्स रिसीव करना शुरू कर देगा। लेकिन 2016 में अनिल अंबानी, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, उनकी कंपनी रिलायंस ने अनाउंस किया कि वो फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट के साथ ज्वाइंट वेंचर शुरू करेगी। इस बात ने बहुत सी कंट्रोवर्सीज की शुरुआत की कि शायद अंदर खाने में कोई मामला चल रहा है। लेकिन बात 2018 में क्लियर हुई कि जब फ्रांस के सदर ने बयान दिया कि हमें तो इंडियन हुकूमत की तरफ से बताया गया था कि डसॉल्ट कंपनी का वेंचर रिलायंस के साथ ही होना चाहिए है और उन्हें किसी दूसरी कंपनी की ऑफर तक नहीं की गई। इस मामले ने तो अपोजिशन को चांस दिया कि वो मोदी के खिलाफ खड़े हो जाएं। इस पर इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दी कि ऐसी कोई बात हमारी तरफ से नहीं की गई और डसॉल्ट कंपनी ने भी कहा कि हमने अपनी मर्जी से रिलायंस के साथ ज्वाइंट वेंचर का लॉन्च किया था। इन मामलात ने कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया और फिर कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार ने बहुत ज्यादा प्राइस पर राफेल जेट की डील फाइनल की है, जिससे मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचेगा और इस डील को पब्लिक किया जाए ताकि अवाम को पता लगे कि क्या प्राइस तय की गई थी। जिस पर मोदी सरकार ने कहा कि हम नेशनल इंटरेस्ट में प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर सकते और ना ही ये मुल्क के लिए अच्छा होगा। कांग्रेस ने नारे लगा दिए कि चौकीदार चोर है और जो मोदी के लिए थे, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मामला क्या है। दिसंबर 2018 में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डील में कोई गलत बात नहीं है जिससे शक किया जाए। 2019 की शुरुआत में मोदी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि अपोजिशन इंडिया की डिफेंस फोर्स को कमजोर करना चाहती है, जिस पर अपोजिशन ने कहा कि वो ये मामला पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे जहां पेपर प्लेन्स उड़ाए गए। मोदी ने फिर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस चाहती है कि ये डील किसी और कंपनी के साथ हो, इसलिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। और फिर मोदी ने जनवरी में लोकसभा से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन इंडियन एयरफोर्स को ताकतवर देखना नहीं चाहती। इतनी लड़ाई, इतनी नोकझोंक, इतनी सियासत का नतीजा ये निकला कि 2019 फरवरी में जब एक्चुअली इंडिया को अपने जेट्स की ज़रूरत पड़ी, तो फरवरी से जो जेट्स इंडिया के गिरना शुरू हुए तो साल के आखिर तक 12 से ज़्यादा वाक़यात में इंडियन जेट्स फिर गिरते ही रहे, जिसमें इंडिया के 20 पायलट और दूसरे ऑफिसर्स की जानें गईं। अपनी सियासत का खमियाजा इंडिया ने 12 जेट्स गिराकर और 20 अमवात की सूरत में उठाया, और जो इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हुई वो अलग। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gauhar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video.